बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़िया और आप देख रहे हैं दी टेक्निकल इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तानी भी अपनी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में बैठकर अमेज़ॉन पर बेच सकते हैं। इससे पहले 2011 में अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। इस ब्लैक लिस्ट करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तानी अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं देते थे और ना ही आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देते थे। लेकिन अब दोबारा से अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। मतलब कि अब पाकिस्तानी दोबारा अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पर बेच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अमेज़ॉन पर बिज़नेस करना चाहते हैं और एक कामयाब बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। तब ही आप अमेज़ॉन पर एक कामयाब बिज़नेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बिना टाइम ज़ाया किए अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल्स के बारे में। दोस्तों, आज हम दो बिज़नेस मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। बाकी के दो बिज़नेस मॉडल्स जो हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। अमेज़ॉन के पहले बिज़नेस मॉडल को PL या प्राइवेट लेबल कहा जाता है। अमेज़ॉन के इस बिज़नेस मॉडल में आप खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं। मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने नाम से या फिर अपने किसी ब्रांड नेम से प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पर सेल करते हैं। दोस्तों, आइए इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अमेज़ॉन के इस बिज़नेस मॉडल में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास अच्छी खासी तगड़ी इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो आप इस बिज़नेस मॉडल पर काम कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि कितनी इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन आपके पास 20 से 30 हज़ार डॉलर्स होने चाहिए। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो आप इस बिज़नेस मॉडल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस बिज़नेस मॉडल के ऊपर काम करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें करना ज़रूरी हैं। जी तो दोस्तों, अगर आप इस बिज़नेस मॉडल के ऊपर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की रिसर्च के बारे में पता होना ज़रूरी है। या फिर आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे और ऐसी प्रोडक्ट्स को हंट करेंगे जो कि प्रॉफिटेबल भी हों, जिनका कंपटीशन कम हो, जिनकी सेल्स प्राइस जो है वो रीज़नेबल हो, मतलब कि कम हो। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जब आप हंट करेंगे तो आप इस बिज़नेस मॉडल के अंदर एक कामयाब बिज़नेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इस बिज़नेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बिज़नेस मॉडल के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो इस बिज़नेस मॉडल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा होता है और आप किसी ब्रांड के ताबे नहीं होते। और इसका नुकसान ये है कि शुरू में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि एक बड़ा मसला है। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे बिज़नेस मॉडल के बारे में, जो कि FBA होलसेल कहलाता है। अमेज़ॉन के इस बिज़नेस मॉडल में हम लोग पहले से मौजूद ब्रांड्स या फिर वो ब्रांड्स जो पहले से अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पर बेच रहे होते हैं उनसे परमिशन लेकर प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। दोस्तों, तरीक़ाकार वही है। सबसे पहले आपने एक क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट को हंट करना होता है। अगर प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है तो फिर उसके बाद उसके ब्रांड से परमिशन लेकर, अगर ब्रांड परमिशन देता है तो ठीक, नहीं तो फिर उसका होलसेलर ढूंढा जाता है। उस होलसेलर से उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को लेकर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में बेचकर इस मॉडल पर काम किया जाता है। इस मॉडल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, जो शुरू में इन्वेस्टमेंट है, उसकी एकदम ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन इसका नुकसान ये है कि आप ब्रांड्स के ताबे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।